नमस्कार, मैं हूं अनीश और आप देख रहे हैं ग्रो विद मी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रिफॉर्म के बारे में जिसका असर सिर्फ हमारे शॉपिंग बिल्स तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि हमारे इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट पर भी सीधा देखने को मिलेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नए जीएसटी स्लैब्स 2025 की, जो अभी-अभी लॉन्च हुए हैं। ये एक हिस्टोरिक स्टेप है जो 2017 के बाद सबसे बड़ा सिंप्लीफिकेशन माना जा रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या इससे आपके डेली खर्चे कम होंगे? कौन से सेक्टर्स को फायदा होगा और कौन से म्यूचुअल फंड्स को डायरेक्ट इम्पैक्ट मिलेगा? इस वीडियो में हम एकदम डिटेल में बात करेंगे, सो स्टे ट्यून टिल द एंड। दोस्तों, पहले जीएसटी सिस्टम में लगभग 5 अलग-अलग स्लैब्स थे। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। इससे आम आदमी के लिए कंफ्यूजन बनता था और बिजनेसेस के लिए कंप्लायंस टफ होता था। अब जीएसटी काउंसिल ने इसको सिंप्लीफाई करके सिर्फ 4 स्लैब्स रखे हैं, 0, 5, 18 और एक नया ऐड किया गया है 40%, जो कि है सिर्फ लग्जरी और सिन प्रोडक्ट्स के लिए। मतलब कि अब मिड रेंज प्रोडक्ट्स जिसमें पहले 12% लगता था, उन्हें 5% या 18% में शिफ्ट कर दिया गया है, और जो लग्जरी और हार्मफुल प्रोडक्ट्स थे, उन्हें सीधा 40% ब्रैकेट में डाल दिया गया है। ये चेंज एक तरफ कंज्यूमर के लिए रिलीफ है, तो दूसरी तरफ गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू मेंटेन करने का एक स्मार्ट तरीका है। सबसे पहले बात करते हैं 0% जीएसटी वाली लिस्ट की। यहाँ पे रोटी, पनीर, दूध जैसे बेसिक खाने की चीजें अब बिल्कुल टैक्स फ्री हो गई हैं। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो आम आदमी के लिए लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, उस पे भी अब जीरो जीएसटी लगेगा। इसका मतलब एक सिंपल सा है, आपके घर के खर्चे में थोड़ा रिलीफ होगा और जो लोग इंश्योरेंस लेते हैं उनके लिए प्रीमियम भी सस्ता हो जाएगा। इन्वेस्टर्स के लिए इसका क्या मतलब है? जब आम आदमी के खर्चे कम होते हैं तो उनके पास एक्स्ट्रा पैसा बचता है, और ये एक्स्ट्रा पैसा कंजम्पशन बढ़ाता है, जो एफएमसीजी और रिटेल कंपनीज के लिए एकदम पॉजिटिव साइन है। अब बात करते हैं 5% जीएसटी स्लैब की। यहाँ पर आम आदमी की मोस्ट यूज चीजें रखी गई हैं, जैसे कि सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट, बिस्किट, चॉकलेट, कॉफी, नूडल, मतलब आपकी रोज की शॉपिंग बास्केट की ऑलमोस्ट सभी चीजें। इसके अलावा घी, बटर, ड्राई फ्रूट और पैकेज्ड फूड्स भी 5% में आ गए हैं। और एक बड़ी अपडेट यह है कि एपरल और फुटवेयर, पहले सिर्फ 1000 रुपए तक 5% जीएसटी था, बट अब इसे 2500 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। मतलब अब मिडिल क्लास के लिए कपड़े और जूते खरीदना थोड़ा सस्ता हो जाएगा। इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका डायरेक्ट फायदा होगा एफएमसीजी और रिटेल सेक्टर को, जैसे कि एचयूएल, नेस्ले, ब्रिटानिया, डाबर, ट्रेंट, शॉपर स्टॉप, वी मार्ट। ये कंपनीज डिमांड पिकअप देखेंगी अब। और म्यूचुअल फंड्स जिनके पास इनकी होल्डिंग्स हैं, उनके एनएवी में भी पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। अब आते हैं 18% जीएसटी स्लैब पे। ये बेसिकली स्टैंडर्ड रेट है जिसमें ज़्यादातर ड्यूरेबल चीज़ें आती हैं। इसमें स्मॉल कार्स, मोटरसाइकिल्स अप टू 350 सीसी, थ्री व्हीलर्स, होम अप्लायंसेस जैसे टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन आते हैं। सीमेंट और ऑटो पार्ट्स भी यहीं पर हैं। अब इसका मार्केट इम्पैक्ट देखते हैं। ऑटो कंपनीज जैसे मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स को डिमांड का बूस्ट मिलेगा, क्योंकि पहले उन पे हायर स्लैब लगता था। ड्यूरेबल गुड कंपनीज जैसे कि वोल्टास, वर्लपूल, हैवेल्स के लिए भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ का चांस अच्छा है। म्यूचुअल फंड्स में बात करें तो टैक्स तो ऑटो हैवी और इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड फंड्स को इसका फायदा होगा, लेकिन सीमेंट सेक्टर के लिए अभी भी डिमांड साइड चैलेंजेस रहेंगे। दोस्तों, अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल स्लैब पर, यानी कि 40% जीएसटी। ये एकदम नया है और सिर्फ सिन और सुपर लग्जरी प्रोडक्ट्स के लिए रखा गया है। इसमें सिगरेट्स, गुटखा, पान मसाला, शुगरी ड्रिंक्स और हाई एंड ऑटोमोबाइल्स आते हैं। मतलब गवर्नमेंट का सीधा मैसेज है कि अनहेल्दी और लग्जरी लाइफस्टाइल को डिस्करेज किया जा रहा है। स्टॉक मार्केट की बात करें तो आईटीसी, गॉडफ्रे, फिलिप्स जैसे टोबैको कंपनीज को प्रेशर फेस करना पड़ेगा। सिमिलरली यूनाइटेड स्पिरिट्स और वरुण बेवरेजेस जैसी कंपनीज पर भी थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। हाई एंड ऑटो मेकर्स जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा प्रीमियम एसयूवीज या इंपोर्टेड लग्जरी कार्स को भी हिट लग सकता है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए इसका सीधा मतलब है, अगर आपके फंड में टोबैको और लग्जरी स्टॉक्स ज़्यादा हैं तो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हेल्दी एलोकेशन ही बनाएगा, क्योंकि इकोनॉमी का फोकस कंजम्पशन और एसेंशियल्स पर शिफ्ट होगा। तो एक समरी चार्ट देखते हैं विनर्स और लूजर्स का। विनर्स में एफएमसीजी, ऑटो, रिटेल और अप्लायंसेस कंपनीज हैं। लूजर्स में टोबैको, अल्कोहल और लग्जरी कार मेकर्स हैं। इन्वेस्टर्स के लिए क्लियर सिग्नल है कि कौन से सेक्टर्स में आपके पोर्टफोलियो के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ इंजन बन सकते हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए जीएसटी का क्या मतलब है? देखिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड जिनमें एफएमसीजी और
ऑटो स्टॉक्स की एक्सपोजर ज़्यादा है उनका एनएवी पॉजिटिव होगा, लेकिन जो फंड्स आईटीसी जैसे टोबैको स्टॉक्स में हैवीली इन्वेस्टेड हैं उन्हें शॉर्ट टर्म प्रेशर आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो बैलेंस आउट हो जाएगा। फ्लेक्सी कैप और कंजम्पशन ओरिएंटेड फंड्स को सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा क्योंकि उनकी होल्डिंग काफ़ी डाइवर्स होती हैं। एफएमसीजी ऑटो कॉम्बिनेशन स्ट्रांग होता है उनका। यानी अगर आपने एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना रखा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये चेंज आपके लिए लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव ही होगा। दोस्तों अब सवाल आता है हमें क्या करना चाहिए। देखिए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मेंटेन करो, एक ही सेक्टर पे बेट मत लगाओ। दूसरा है शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी पे घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही नए जीएसटी रेट्स इंप्लीमेंट होंगे मार्केट अपने आप एडजस्ट करेगा, थोड़े दिन ऊपर या नीचे जा सकता है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ सेक्टर्स जैसे कि एफएमसीजी ऑटो और रिटेल पर भी फोकस करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, जीएसटी चेंज को एक रीबैलेंसिंग सिग्नल की तरह देखो, मतलब अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करो और देखो कि आप ज्यादा रिस्की सेक्टर्स में तो ओवरवेट नहीं हो। तो दोस्तों ये था कंप्लीट एनालिसिस नए जीएसटी स्लैब्स का और इसका आपके इन्वेस्टमेंट्स पर क्या असर होगा म्यूचुअल फंड्स पर। मुझे लगता है कि ये गेम चेंजर स्टेप है जो कंजम्पशन को बूस्ट करेगा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए फायदा ही फायदा लाएगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा फायदा उठाएगा इस जीएसटी रिफॉर्म से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट ग्रो विद मी।